Hello, good morning class. How are you? Today we are learning to speak English. Please listen carefully. Okay, let's start. आज की क्लास है बहुत ही शानदार। मुझे आता है, जैसे मुझे चाय बनाना आता है, मुझे कार चलाना आता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, मुझे फुटबॉल खेलना आता है, मुझे भोजन पकाना आता है, उसे गाना गाना आता है। बहुत शानदार है दोस्तों, देख लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार वाक्य हैं। इसकी संरचना होगी सब्जेक्ट प्लस नो हाउ टू, सब्जेक्ट प्लस नो हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही शानदार वाक्य हैं, देख लीजिएगा। पहला वाक्य हम बना रहे हैं, मुझे चाय बनाना आता है। बहुत शानदार है, मुझे चाय बनाना आता है। इसका इंग्लिश होगा आई नो हाउ टू मेक टी, आई नो हाउ टू मेक टी। बहुत शानदार वाक्य। सेकंड वाक्य, मुझे कार चलाना आता है, मुझे कार चलाना आता है। ठीक है ना। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई नो हाउ टू ड्राइव द कार, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। ठीक है। थर्ड वाक्य है, देख लीजिए, मुझे हिंदी पढ़ना आता है, मुझे हिंदी पढ़ना आता है। ठीक है ना। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई नो हाउ टू रीड हिंदी। फोर्थ सेंटेंस है, मुझे भोजन पकाना आता है या फिर मुझे भोजन बनाना आता है। ठीक है ना। कैसे भोजन बनाते हैं मुझे याद है, मुझे भोजन बनाना आता है। मतलब आई नो हाउ टू कुक फूड, आई नो हाउ टू कुक फूड। ठीक है ना। उस अब अगला देखिए फिफ्थ सेंटेंस, उससे फुटबॉल खेलना आता है, उससे फुटबॉल खेलना आता है। ठीक है ना। तो इसका है सब्जेक्ट ही नोज। अब नो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ही शी इट है ना, सिंगुलर है, तो नोज लिखेंगे। ही नोज हाउ टू प्ले फुटबॉल, ही नोज हाउ टू प्ले फुटबॉल। सिक्स्थ सेंटेंस है, उससे गाने गाना आता है, उसे गाने गाना आता है। तो उसका हो जाएगा ही नोज, ही नोज हाउ टू सिंग सॉन्ग्स, ही नोज हाउ टू सिंग सॉन्ग्स। सिक्स हो गया। सेवंथ सेंटेंस है, मुझे मुझे चुटकी बजाना आता है। मतलब इसे उंगलियों से चुटकी बजाते ना, मुझे चुटकी बजाना आता है। तो आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू स्नैप द फिंगर्स, आई नो हाउ टू स्नैप द फिंगर्स। एट्थ सेंटेंस है, मुझे कपड़े धोना आता है, मुझे कपड़े धोना आता है। आई नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स, आई नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे वाक्य हैं, हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले सेंटेंस है। हमें अंग्रेजी बोलना है, गलत या सही पे ध्यान नहीं देना है। गलत या सही पे ध्यान देंगे तो हम अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे, इसलिए हमें अंग्रेजी बोलना है। वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, राइट और रॉन्ग डजंट मैटर, right or wrong doesn't matter. We should try to speak English. Whenever we go somewhere, we speak English. When problems comes into your life like a non-stop rain, always remember that,
Always remember that God will always be your umbrella. When problems comes into your life like a non-stop rain, always remember that God will always be your umbrella.